कराची में दंदनाती हैवी ट्रैफिक से मजीद 2 जिंदगियां दम तोड़ गई हैं। बल्दिया नेवल कॉलोनी रोड पर तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने 2 नौजवानों को कुचल दिया है। दोनों मौके पर ही जान से हाथ धो बैठे हैं। जाँ बहक होने वाले अफराद की शनाख्त मोहम्मद अकबर उमर और जमील अहमद उमर के नाम से हुई है। दोनों की उम्रें 30 बरस थीं और लाशों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि टैंकर ड्राइवर फरार हो गया है। पुलिस ने टैंकर को तहवील में ले लिया। कराची में रवा साल सिर्फ 9 रोज में ट्रैफिक हादसात में 19 अफराद लुक़मा अजल बन चुके हैं। गुज़िश्ता बरस हादसात में 700 शहरियों ने जानें गंवा दी हैं अपनी। इसी पर बात कर लेते हैं। शाहजेब हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। शाहजेब, बताएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास, हादसात बढ़ने लगे इस तरह के? जी बिल्कुल, देखें, रवां साल अब तक 9 दिनों के दौरान ट्रैफिक हादसात में 19 शहरी अपनी जान गंवा बैठे हैं। ट्रैफिक हादसात में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात रूनमा हुए शहर कराची में, जिसमें 2 वाटर टैंकर की टक्कर से 3 अफराद जान बहक हुए। इसी तरीके से ट्रॉली की जद में आकर 2.5 साल बच्ची जान से गई। इसी तरीके से मोटरसाइकिल की जद में आकर 5 साल रिजवान नॉर्थ कराची में जो है जान बहक हुआ। इसी तरीके से एयरपोर्ट में अगर बात की जाए तो स्टार गेट के करीब बस स्टॉप पर बस ड्राइवर ने तेज रफ्तारी के बायस मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारी और उसके बाद मोटरसाइकिल पर बैठी खातून जो है जमीन पर गिरी, सड़क पर गिरी और अपनी जान की बाजी हार बैठी। मुख्तलिफ मुकामात पर ये ट्रैफिक हादसा हुए, जिसमें सुपर हाईवे, पोर्ट कासिम और इसी तरीके से शहर के मुज़फ़्फ़राती इलाके जहां पर अक्सर व बेशतर हैवी ट्रैफिक का दबाव रहता है, वहां पर ट्रैफिक हादसा हुए। और यहाँ पर 19 अफराद, जिसमें खातून, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान सभी जो है शामिल बताए जाते हैं कि 19 अफराद कराची में ट्रैफिक हादसात में लुक़मा अजल बने। 9 दिन के अंदर ये वाक़यात रूनमा हुए हैं। ठीक है शाहजेब, आप ये बताइएगा कि साल के शुरू हुए में अभी सिर्फ 9 दिन ही हुए हैं और अब तक कितने वाक़यात जो कि हैवी ट्रैफिक की जानिब से हुए हैं वो कितने हुए हैं रिकॉर्ड के अंदर, ये बताइएगा। हैवी ट्रैफिक के हवाले से बात की जाए तो अब तक 4 हादसा हैवी ट्रैफिक की बाइस पेश आए। डिफेंस फेज 7 में बताया जाता है पीर की शब को हादसा रूनमा हुआ, जिसमें डिफेंस फेज सिग्नल के करीब से गुजरते हुए बुजुर्ग शहरी, जिनकी उम्र 60 से 65 साल थी, वो वाटर टैंकर की जद में आए और वहां से वाटर टैंकर का जो ड्राइवर था वो मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वाटर टैंकर कब्जे में ले लिया। इसी तरीके से बल्दिया टाउन में आज सुबह सवेरे हादसा रूनमा हुआ, जिसमें मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाँ बहक हुए। जमील और इसी तरीके से अकबर की उनकी जो है शिनाख्त हुई है। इतनी बुरी तरीके से उन दोनों नौजवानों को वाटर टैंकर ने कुचला कि उनकी शिनाख्त नाकाबिले शिनाख्त हो चुकी है, उनकी लाश। इस तरीके से उनको सिविल अस्पताल किसी आला हुकाम से आपकी बात हुई है, उनकी जानिब से कोई हैवी ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए कोई हिकमत अमली मुरतब की गई है? अगर हिकमत अमली की बात की जाए तो कराची पुलिस चीफ और इसी तरीके से DIG ट्रैफिक अहमद नवाज चीमा दावा करते हैं कि साल शुरू होते ही उन्होंने मुहिम का आगाज शुरू कर दिया था और उसमें ये बताया गया था कि हैवी ट्रैफिक जो है रात 11 बजे से लेकर तो 6 बजे तक शहर के अंदर दाखिल होंगे। लेकिन अक्सर व बेशतर देखा जाता है कि वाटर टैंकर और इसी तरीके से डंपर शहर में दिन के औकात में भी दंदनाते फिरते हुए दिखाई देते हैं। शाहजेब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। चीफ रिपोर्टर कराची इक़्तिदार अनवर भी हमारे साथ मौजूद हैं। इक़्तिदार, क्या बताएंगे, पिछले साल हमने देखा 700 जाने इस ट्रैफिक हादसात की वजह से हुई हैं और अभी इस साल को शुरू हुए सिर्फ 9 दिन हुए हैं, इनमें भी हम देख रहे हैं कि रोजाना 1 से 2 वाक़यात रिपोर्ट होते हैं। आपका ऐसा लगता है कि हुकूमत ने शहर की सड़कों को जो है वो नशई डंपर, ट्रॉलर और दीगर जो भारी गाड़ियों के ड्राइवर हैं उनके हवाले कर दिया है और शहर में कानून नाम की कोई चीज नहीं है। पिछले साल तकरीबन 1000 अफराद जो हैं वो इससे मुतासिर हुए। 780 अफराद तो अपनी जान से हाथ धो बैठे, लेकिन बकिया 200 अफराद ऐसे हैं जो कोई बाजू, जो अपनी टांग और दीगर जो अपने जिस्मानी आज़ा हैं उनसे महरूम हो गए। लेकिन कुछ भी शहर की सड़कों पर ना हुआ। अभी 10 दिन के अंदर अंदर 19 अफराद जो हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं और पुलिस का वही रिवायती अंदाज, एडिशनल IG कराची हो या DIG ट्रैफिक हो, उन सब ने अपना रिवायती अंदाज जो है वो अपनाया हुआ है। वो ये कहते हैं कि जनाब रात 11 से सुबह 6 तक डंपरों को शहर में चलने की इजाजत है। आज जो वाकया हुआ है वो तो वाटर टैंकर के जरिए हुआ है। बहाना ये बनाया जाता है कि जनाब शहर के मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पानी की फराहमी जो है अब वो इन वाटर टैंकरों से होती है, लेकिन जब इनकी आप फिटनेस चेक करेंगे, जब इनके आप
ड्राइवरों के पास लाइसेंस चेक करेंगे तो कोई भी आपको मौजूद नजर लेकिन नहीं इक़्तिदार आएगा। सवाल तो ये पैदा होता है कि डीआईजी ट्रैफिक ने कहा है, एक नोटिफिकेशन भी निकला कि इस टाइम से इस टाइम तक जो है वो ट्रैफिक हैवी बाहर रहेगी, लेकिन हम रोजमर्रा देखते हैं कि हैवी ट्रैफिक हमें सड़कों पर नजर आती है। हिकमत अमली पर जो है, जो भी बनाई जाती है उस पर इम्प्लीमेंट होता हुआ नजर क्यों नहीं आता? वजह क्या सामने आ रही है? हाँ देखिए, हिकमत अमली पर हमने इम्प्लीमेंट होता हुआ इससे नजर नहीं आ रहा कि हर साल जो है वो ट्रैफिक पुलिस ने अपना एक फाइनेंशियल प्लान मुरतब कर लिया है। पिछले साल कराची के शहरियों के ऊपर तकरीबन 85 करोड़ रुपए के जुर्माने किए गए और ट्रैफिक पुलिस को इसका जो पैसा जमा हुआ। लेकिन दूसरी तरफ यही डंपर, ट्रॉलर, वाटर टैंकर जब शहर में चलते हैं तो रोजाना की बुनियाद पर ऑफ द रिकॉर्ड तकरीबन 5 करोड़ रुपए की आमदनी है जो कि ट्रैफिक पुलिस में मौजूद काली भेड़ें जो हैं वो कमाती हैं और सारे कानून को अपनी इस रिश्वत के तले जो है वो रोन डालती हैं। एक टैंकर जब निकलता है, जब शहर में दंदनाता हुआ घूम रहा है, जिस तरह आज सुबह एक वाकया हुआ है, तो बताया ये जाता है कि ये जब अपने अड्डे से चलते हैं तो 5,000 रुपए का नोट अपने हाथ में लेके चलते हैं और मंजिल तक पहुंचते पहुंचते ये मुख्तलिफ नाकों पर पुलिस वालों को कहीं 500 और कहीं 1000 देते हुए आते हैं। तो यही वजह है कि शहर में जो बिल्कुल दावे कानून किए है, जाते हैं लेकिन दावों के ऊपर इम्प्लीमेंट होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इक़्तिदार हमारे साथ मौजूद है, शाहजेब हमारे साथ मौजूद है, आप दोनों का बेहद शुक्रिया।